Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स फैकल्टी, और आज हम लोग फिर से दिवाली स्पेशल में यहां पर कुछ तो स्पेशल, बहुत स्पेशल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग दिवाली के उपलक्ष्य में आपके लिए लाए हैं टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन, अल्टरनेट डेज से, जिसमें एकांतर क्रम में काम किया जाता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, तो टाइम बिल्कुल भी ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि मुझे पता है आज दिवाली है और दिवाली में आप लोगों को एंजॉयमेंट बहुत करना होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एंजॉय आपको करना भी है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलो कुछ तो हम लोग यहां पर इंटरेस्टिंग सीख लेते हैं, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत अच्छा जरूर सीख के जाएंगे यहां पर आप। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इफ दे डू द वर्क इन अल्टरनेट डेज, मतलब अल्टरनेट डेज में अगर ये काम करते हैं, यानी पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, और ऐसे ही काम चलता रहे। ठीक है, तो काम कितने दिनों में होगा। और सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया वो क्या पूछ रहा है, इफ ए स्टार्टेड द वर्क, दैट मींस क्या कि अगर ए हमारा काम को स्टार्ट करे तो काम कितने दिन में होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है यहां का, इसको मैं लॉजिक के थ्रू आपको बता देता हूं। ठीक है, और उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन के क्वेश्चंस यहां पर आज हम करने वाले हैं, और ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी अल्टरनेट डेज में तो दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, ये मेरा यहां पर वादा करके मैं जा रहा हूं। ठीक है, कि यहां पर आप जो भी अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये पढ़ने के बाद आप अल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, चल, तो अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले बात करें तो हमसे बोल रहा है क्या कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, तो मैंने ए लिखा और यहां 20 कर लिया। उसके बाद कह रहा है बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days, तो बी लिखा और यहां पे 30 कर लिया। ठीक है, सॉरी 12 एंड यहां पे 20 है, क्या है, ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहां पर इसका एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, 60, और आपको पता है कि एलसीएम जो होता है यही इसका टोटल वर्क होता है। जो एलसीएम होता है यही इसका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं क्या कि जो हमारा एलसीएम है वो कितना है, 60 है, यानी हमको टोटल 60 काम कराना है, 60 काम कराना है। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर हमारा 60 वर्क 12 डेज में हो रहा है, दैट मींस यहां पर कितना हो रहा होगा, 5 वर्क पर डे हो रहा होगा, है ना। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ए हमारा एक दिन में 5 वर्क कर रहा होगा। ठीक, अगर हम बी की बात करें तो 20 से कैंसिल करें तो कितनी बच जाएगा, 3 टाइम्स, यानी बी हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 वर्क कर रहा होगा। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो इससे मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां पर इससे मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि ए हमारा एक दिन में 5 वर्क करता है और बी हमारा एक दिन में 3 वर्क करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया अगर ये अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, और काम कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप अल्टरनेट डेज में काम कराओगे तो आप ये देखो पहले दिन कौन काम करेगा, भाई पहले दिन काम करेगा ये, पहले दिन काम करेगा ये। ठीक है, और अगर हम यहां पर दूसरे दिन की बात करें, दैट इज सेकेंड डे की बात करें, तो यहां पर काम कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो आप ये देखो पहले दिन अगर हमारा ए काम करेगा तो ए हमारा एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करेगा। ठीक है, और बी हमारा कितना काम करता है, 3, तो बी हमारा कितना काम कर रहा है, 3, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल क्या, 5 + 3 कितना होता है, 8। 5 + 3 कितना होता है, 8, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पर 8 जो वर्क है ये कितने दिन में हो रहा है, 2 डेज में हो रहा है। जो हमारा 8 वर्क है ये कितने दिन में हो रहा है, 2 डेज में हो रहा है। यहां तक सारे लोगों को अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख के बता दो कि यस सर क्लियर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे लोग बता दे कि यहां तक की बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप ये देखो ये टोटल जो 60 होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं 8 से, है ना। लेकिन हमेशा याद रखना कि हमेशा ये जो होता है ना, ये 1 डे का वर्क होता है। हमेशा जो हम अपॉन करते हैं, जिससे भी अपॉन करते हैं, वो हमेशा किसका काम होता है, 1 डे का वर्क होता है। दैट मींस एक दिन का काम होता है। ठीक है, तो एक दिन का काम होता है, तो आप यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये हमारा 1 डे का वर्क है तो आप यहां से मल्टीप्लाई 1 का करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो हमारा 8 वर्क है ये कितने दिन का, भाई ये 8 वर्क 2 डेज का है। यहां पर ये कितने दिन का काम है, 2 डेज का। तो अगर आप 2 डेज का काम से अपॉन कर रहे हैं तो यहां मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 होगा।
यहां मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अगर हम यहां पर 3 डेज का काम ले रहे होते तो यहां मल्टीप्लाई किससे कर देते, 3 से कर देते। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को, ठीक। अब आप 8 से इसको फिक्स कैंसिल करके देखो परफेक्ट टाइम्स की ये कितनी बार जा रहा है। तो आप देखो 8 की टेबल आपको आती होगी, तो 8 7 जा यहां पर कितना होता है 56, 8 7 जा कितना होता है 56। क्लियर, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि अगर हम 8 के हिसाब से अब कुछ लोग कहेंगे सर 8 8 जा क्यों नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखो 8 8 जा कितना होता है 64। कुछ सोचो हमको कोई घर बनाने के लिए मिले, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्टर बन जाए, ठेकेदार बन जाए, और हमसे बोला जाए कि भाई 3rd फ्लोर तक घर बनाना है, और हम 4th फ्लोर तक घर बना दें, ऐसा होगा कभी? पैसा कहां से आएगा? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही ना सारे लोगों को, ठीक है। तो ऐसा जब नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम काम से कम वाला काम लेंगे। अब 8 से आपने देखा तो 8 7 जा 56 और उसके बाद डायरेक्ट 64 आता है, तो हमें तो 56 ही लेना पड़ेगा ना। क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। तो हमने क्या किया, 8 से 7 टाइम्स में यहां पर काम कर दिया 56। तो 56 हो भी क्यों ना, आप देखो, आप यहां पर ये देखो कि जब 2 डेज में काम हो रहा है 8, 2 डेज में काम हो रहा है 8, तो 2 7 जा 14 डेज में 8 7 जा 56 ही तो काम होगा। बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर हो रहा है बराबर से जबरदस्त तरीके से, ठीक है। तो अगर हम यहां पर 60 में से 56 को माइनस करें तो कितना बचेगा 4। 60 में से अगर हम 56 को माइनस करें तो यहां पर कितना बचेगा 4। अब आप ये देखो जो साइकिल जो हम पेयर लेके चल रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, ए और बी का, ठीक है। पेयर हम जो लेकर चल रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, ए और बी का हम यहां पर पेयर लेके चल रहे हैं। पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, और जब हम 2 डेज का काम कर रहे हैं तो दैट मींस हमने जो साइकिल लेके चली है उसमें लास्ट वाले ने ही 56 में काम किया होगा लास्ट टाइम। बात समझ में आ रही है, जो 56 है उसमें लास्ट में जो काम किया होगा वो दूसरा वाला ही, लास्ट वाला ही किया होगा, दूसरा नहीं लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि 3 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बारी किसकी आएगी, सोचो, अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी एक ही। अब बारी काम करने की किसकी आएगी भाई, अब बारी आएगी एक ही। अब आप ये देखो कि हमारे पास 4 वर्क बचा है। ऐसे समझो कि ए हमारा एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है, ए हमारा एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है, और चॉकलेट खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 चॉकलेट ही हैं। ए हमारा एक दिन में 5 चॉकलेट खाता है और चॉकलेट खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर 4 चॉकलेट ही हैं तो ए कितनी, पूरे दिन तो रुकेगा नहीं भाई। जब 4 चॉकलेट ही हैं तो वो पूरे दिन क्यों रुकेगा, ठीक है। तो ऐसा कभी भी हो कि भाई जितना काम बचा है उससे ज्यादा अगर कोई करता है, आप देख रहे हो 5 ज्यादा करता है, ठीक है। तो आप क्या करना, जितना काम कराना है अपॉन जितना वो करता है, जितना काम बचा है दैट मींस 4 अपॉन जितना वो करता है दैट मींस 5। तो हमारा आंसर जो फाइनल होगा वो क्या होगा, 14 होल 4/5 डेज, और यही हमारा बिल्कुल यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, सबसे पहले a इज इक्वल टू 5 था, b इज इक्वल टू 3, तो टोटल हुआ 8, कितने दिन का, 2 डेज का, ठीक है। 8 से डिवाइड किया, 2 डेज का काम है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 8 7 जा 56, तो 7 2 जा 14 डेज हुआ, यहां पे बचा 4, है ना। अब इस 4 को काम कौन करेगा भाई, पहले तो a करेगा, तो a कितना करता है 5, तो यहां पे कर दिया हमने कितना 4/5, यानी आंसर बोल सकते हैं कितना, 14 होल 4/5 इज अवर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही, सारे लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, क्लियर हो रहा है सबको, ठीक है। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ बी स्टार्टेड द वर्क, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, और कह रहा है कि अगर बी इस काम को स्टार्ट करे, तो मैं लास्ट क्वेश्चन में ही बता देता हूं इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में ही बता देता हूं, बाकी आप लोग इसको करके देखो कि इसका आंसर क्या आ रहा होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा होगा ये आप लोग करके देखो जरा, ठीक। तो यहां तक तो वैसे भी सेम ही है, ठीक है। यहां तक की कहानी तो वैसे भी पूरी की पूरी क्या है, सेम है, ठीक। पूरी की पूरी कहानी यहां तक की क्या है, सेम है, ठीक है। अब आप यहां पर ये देखो कि ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा क्या है, सेकंड है। फर्स्ट डे जो काम कर रहा है वो कौन है, बी है, ठीक है। जो कितना करता है भाई, बी करता है 3 वर्क। बी जो हमारा है वो कितना काम करता है, 3 वर्क करता है, ठीक। और जो हमारा ए है वो कितना वर्क करता है, 5। तो यहां पर 5 + 3 यानी कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। 5 + 3 यहां कितना काम हो गया, 8 वर्क हो गया, और 8 वर्क जो हुआ वो कितने दिन का काम है, 2 डेज का। यही तो सीखा था, बस अब क्या हुआ, बी ने काम स्टार्ट कर दिया,
ठीक है, मतलब यहां पर ए जरूर लिखा है वो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप पूरा फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन में इसको ले आया हूं। मैं यहीं पे कर देता हूं बी स्टार्टेड द वर्क। वैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? ठीक। अब आप ये देखो कि 3 + 5 8, यहां तक की कहानी सब कुछ सही है और यहां तक के 14 दिन भी बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन अब ये जो 4 वर्क बचा है इसमें जो पहली बारी है, जो पहला काम करने वाला है वो कौन है? हमारा ए है। जो पहले काम करेगा वो हमारा कौन है? सॉरी बी है, क्योंकि बी स्टार्टेड द वर्क है ना। कौन है? बी। क्यों? क्योंकि पहले बी ने काम स्टार्ट किया तो लास्ट में ए ने किया, तो लास्ट में भाई यहां पे ए ने किया होगा, तो अब बारी किसकी आएगी? बी की आएगी। ठीक। अब बी हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 3 वर्क करता है। बी हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 3 वर्क करता है। ठीक है, और टोटल वर्क है कितना? 4। टोटल वर्क जो बचा है वो कितना है? 4। और ये काम कितना करता है? 3। काम कितना करता है? 3। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि पहले बी ने 3 काम किया, अब देखो 4 चॉकलेट है और बी बेचारा 3 ही खा पाता है। बी बेचारा 3 ही खा पाता है, तो पूरे दिन तो चॉकलेट वो खाएगा, और पूरे दिन में बराबर दबा के अगर चॉकलेट खाएगा तो 3 ही चॉकलेट खा सकता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 1 चॉकलेट रह जाएगी, और यहां पर एक दिन, पूरे दिन बी ने काम किया है, तो यहां पर 14 और 1 कितने दिन हो जाएंगे? 15 दिन। यहां 14 + 1 कितना दिन हो जाएगा? 15 डेज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 4 हमारे पास टोटल चॉकलेट थी, जिसमें बी हमारा एक दिन में 3 खाता है, और बी की बारी तो वो 4 में से 3 खाया, बचा 1। क्लियर है? और यहां पर 14 में से 1 और ऐड किया तो कितने हो गए? 15 दिन। अब सोचो कि अब जो एक काम बचा है, ये जो एक काम बचा है, जब बी ने पूरे दिन काम कर लिया है, जब बी ने पूरे दिन काम कर लिया है, तो इस काम पे हक किसका है? ए का। भाई जब बी ने पूरे दिन काम कर लिया है, तो अब ये वाला जो काम है ये कौन करने वाला? ए ही तो करेगा ना। ठीक है, तो ए हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 5। और काम कितना है? 1। तो मैंने क्या बोला? जितना करे, जितना बचा हो अपॉन जितना वो करता हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 होल 1/5 डेज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां पर हमारे पास कितना काम बचा था? 1 काम बचा था, और ये करता कितना है? 5। तो हम बोल सकते हैं 15 होल 1/5 डेज, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो सारे लोगों को क्लियर हो रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे लोग बता देंगे क्लियर हो रही है बात। ठीक है, और इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है, इफ ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में क्रमशः करते हैं। उन्होंने अगर अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में काम होगा? और सबसे पहली कंडीशन दी गई है क्या? कि ए हमारा काम शुरू करे। अब ए शुरू करे तो दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा कि सी? तो अगर क्रमशः की बात बोली गई है, रिस्पेक्टिवली की बात बोली गई, दैट मींस ए के बाद बी करेगा, बी के बाद सी आएगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर हो रहा है सारे लोगों को? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते और क्वेश्चन में देखते हैं कि जल्दी से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा कितना भाई? 10 डेज है, बी हमारा कितना है? 20 डेज है, और सी हमारा कितना है? 30 डेज है। तो अगर हम यहां पर इसका एलसीएम ले तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 3 और ये बनेगा 2, और इससे मतलब हो जाएगा क्या? खत्म। इससे मतलब हो जाएगा क्या? खत्म। यहां तक की बात सबको क्लियर हो रही है अच्छे से, जबरदस्त तरीके से, कि ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है कि तीनों लोग अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। दैट मींस कि हमारा फर्स्ट डे, हमारा सेकंड डे और हमारा थर्ड डे, 3 दिन है हमारे पास। पहले दिन काम किया ए ने, दूसरे दिन बी ने और तीसरे दिन सी ने। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब पहले दिन ए हमारा कितना काम करता है? 6, दूसरे दिन बी कितना करता है? 3 और तीसरे दिन सी कितना करता है? 2। और अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो 6 + 3 9, 9 + 2 11, यानी हम बोल सकते हैं टोटल वर्क हो गया 11। जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया? 11 हो गया। और 11 ये कितने दिनों का काम है? तो हम बोलेंगे 11 जो वर्क है वो कितने दिन का है? 3 डेज का। मैं इतनी सारी कंडीशन अभी आपको करा दूंगा, इतनी सारी कंडीशन करा दूंगा इस क्वेश्चन में, बना बना करके आपका क्वेश्चन आप चाहे भी लोगे तो भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। क्लियर है बात? ठीक, अब आप ये देखो टोटल कितना है? 60 अपॉन कितना है? ये 11। अब ये 11 जो है ये कितने दिन का काम है भाई? 3 डेज का। जो 11 है ये कितने दिन का काम है? 3 डेज का वर्क है। ठीक है, तो अगर 3 डेज का वर्क है तो यहां मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। 3 डेज का वर्क है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 3 से। बात समझ में आ रही है?
क्लियर हो रही है सारे लोगों को? ठीक है, अब आप ये देखो 11 से 60 को परफेक्ट कैंसिल करके देखो कितनी बार जाता है। तो 11 5 जा होता है 55, 11 5 जा होता है 55। ठीक है, तो अगर आप ये देखो कि टोटल हमारा 60 है, जिसमें से 55 काम हो गया, तो हमारे पास काम कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 5। काम कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 5। और यहां पर 5 3 जा कितने दिन हो गए भाई? 15 डेज हो गए। यहां पर कितने दिन हो गए? 15 डेज हो गए। 15 डेज में काम हमारा 55 हो गया। दैट मींस कि अब काम कितना बचा है? 5 बचा है। अब काम कैसे चल रहा है? पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी कर रहा है। दैट मींस कि लास्ट में जो साइकिल चल रही है इन लोगों की, उसमें सी ने लास्ट में काम किया होगा। अब कौन काम करेगा भाई? अब काम करेगा ये। अब कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ए हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 6। और काम कितना बचा? 5। तो कमी तो बचा है ना, तो लिख दो 5/6। जब ये अपॉन वाले से ज्यादा हो ना, तब हम लोग फिर डेज काउंट करते हैं। आ रही बात समझ में? जब कम हो तब डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5/6 और हम बोल सकते हैं क्या कि यही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये बात समझ में आ गई? सिर्फ इतना बात याद रखना है कि अगर ये 3 डेज है तो मल्टीप्लाई हम किसका सेट कर देंगे? 3 का। दैट सेट, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रंगीन बनाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा रंगीन कैसे बनाता हूं? देखो, अगर मैं क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस डाल दूं, कुछ कंडीशंस कैसी डाल दूं भाई? ठीक है, कुछ कंडीशंस डाल देता हूं यहां मैं क्वेश्चन में। और क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है कि भाई सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि पहले दिन काम करें a+b, दूसरे दिन काम करें b+c और तीसरे दिन काम करें c+a। तो काम कितने दिन में होगा? ये जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके बताओ। ये जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके बताओ कि पहले दिन अगर a+b करें, दूसरे दिन b+c करें और तीसरे दिन c+a काम को करते हैं, तो काम हमारा कितने दिनों में होगा? ये जल्दी से करके बताएंगे। कम ऑन, टू फास्ट। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो वही लिखा है जो हमारा लिखा है। और अब हमें बताना है क्या कि पहले दिन अगर a+b काम करें, दूसरे दिन b+c काम करो, तीसरे दिन अगर c+a हमारा काम करता है, तो काम कितने दिनों में होगा? ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो कि पहले दिन अगर a+b कर रहा है तो 6 + 3 कितना कर रहा है? 9। दूसरे दिन b+c कर रहा है तो 3 + 2 कितना कर रहा है? 5। और तीसरे दिन c+a कर रहा है तो 6 + 2 कितना कर रहा है? 8। और यहां पर अगर सबको ऐड कर लें तो 9 + 5 14 और 14 + 8 दैट इज 22 हुआ। कमेंट बॉक्स में जिसका भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में डालता जरूर जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालता जरूर जाए। मैं आप लोगों से जुड़ा हूं और देख रहा हूं किसका आंसर आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। तो यहां पर 3 डेज हो गया कि 3 डेज में जो हमारा काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 22 वर्क हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो मैंने क्या बोला था कि यहां पर आप क्या करो, 22 से डिवाइड कर दो। यहां पर आप क्या करो, 22 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो ऊपर हमने लिख रखा था वैसे। ठीक है, तो ऊपर वाला मैं हटा देता हूं। ठीक, ऊपर वाला मैं हटा देता हूं। ठीक है, चलो, तो यहां पर ये कितने दिन का काम है भाई? 3 डेज का। जब 3 डेज का काम है तो मल्टीप्लाई 3 से किया। अब 22 से अगर 60 को डिवाइड करके देखो, ठीक है, 22 से अगर 60 को डिवाइड करके देखो तो 2 बार जाएगा और 2 बार में कितना आएगा? 44। यानी यहां पर हमारे 6 डेज हो गए। यहां पर हमारे 6 डेज हो गए और काम कितना हुआ है? काम हुआ हमारा 44। तो अब यहां पर कितना काम बचा? आप देखो 16। यहां पर जो काम बचा वो कितना बचा? 16। अब बारी देखो किसकी आएगी? सबसे पहले बारी आएगी a+b की। सबसे पहले जो बारी आएगी वो किसकी आएगी? a+b की आएगी। और a+b हमारा एक दिन में कितना काम करता है? 9 वर्क करता है। बहुत अच्छे से समझना, a+b हमारा एक दिन में कितना वर्क करता है? 9। तो भैया a+b ने पूरे दिन काम किया और 9 दिन काम किया। यहां पर 6 और 1 कितने दिन हो गए? 7। बात समझ में आ रही? अभी भी काम बचा है कितना? 7। अब जब a+b ने काम कर लिया तो अब बारी किसकी आएगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। बारी आएगी अब b+c की। और b+c हमारा एक दिन में कितना कर रहा है? 5 वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अगर 7 में से 5 वर्क किया b+c ने, तो अब कितना काम बचा? 2। और यहां एक और दिन ऐड हो गया तो टोटल डेज कितने हो गए? 8। टोटल डेज कितने हो गए? 8। अब आप ये देखो, अब काम कौन करेगा? अब करेगा c+a। अब जो काम करेगा वो कौन करेगा? c+a। तो c+a हमारा कितना करता है? 8 काम करता है, 8 वर्क करता है। ठीक है, तो c+a 8 वर्क करता है। और बचा कितना है? बचा हमारे पास कितना है? 2। तो हम बोल सकते हैं 2/8। हम बोल सकते हैं 2/8 दैट इज 1/4। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 8 होल 1/4 डेज इज अवर करेक्ट आंसर। 8 होल 1/4 इज अवर करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। एक क्वेश्चन में और इसकी कंडीशन देता हूं। ठीक है,
एक क्वेश्चन की इसकी कंडीशन और देता हूं, कंडीशन को समझना। कंडीशन में क्या दे रहा हूं? कंडीशन में ये दे रहा हूं कि अगर फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन भी ए काम करे और तीसरे दिन अगर ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं तो काम कितने दिनों में होगा? ठीक है, आपको पता है अभी अभी एलसीएम लिया था कि टोटल वर्क जो है वो हमारा कितना है? 60 है। ए कितना है? 6 है। बी कितना आ रहा था? 3 आ रहा था और सी आ रहा था 2। ठीक है, तो उसको जो भी हमारे पास डेटा अभी तक गिवन था उसको मैंने शॉर्टकट में लिख लिया, ये साइड में लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले दिन अगर ए काम करे, तो भाई पहले दिन अगर ए काम करेगा तो ए हमारा एक दिन में कितना करता है? 6। दूसरे दिन भी 6 और तीसरे दिन काम कितना होगा? 6 + 3 + 2, 6 + 3 + 2 तीसरे दिन काम होगा। तो 6 और 3 9 और 2 11 यहां से काम हुआ, 6 यहां से हुआ, 6 यहां से हुआ, और अगर आप इसको प्लस कर लें तो ये टोटल काम हो गया कितना? 23। और 23 ये कितने दिन का काम आया भाई? 3 डेज का। 23 कितने दिन का काम आया? 3 डेज का। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाना। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब आप ये देखो कि टोटल अगर 60 है और 60 में अगर 23 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां पर मल्टीप्लायर किसका सेट करेंगे? 3 का। क्यों? क्योंकि 3 डेज का सिस्टम है, क्योंकि ये 3 डेज का वर्क है ना। जितने दिन का नीचे वर्क होता है उसका मल्टीप्लायर हमको लगाना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अब 23 से डिवाइड करो 60 को तो कितनी बार जाता है? 2 बार। यहां पे हो गए 6 दिन और यहां 60 में से 23 2 46 हो गया, तो बचा कितना? 14। तो बचा कितना? 14। ये बात क्लियर हो रही है? अब ये देखो पहले बारी किसकी आएगी? ए की। तो ए हमारा 6 काम करता है, फिर 6 करेगा, यहां 2 दिन ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि 6 6 12 ही काम हो रहा है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको। ठीक है, अब यहां पर कितना काम बचेगा? 2। और ये बारी किसकी है भाई? इन लोगों की। ये कितना करता है? 11। तो आंसर हम बोल सकते हैं 6 + 2 8, 8 होल 2/11, यानी 8 सही 2/11। ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और समझ में आए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि हां सर ये चीज समझ में आ रही है। क्लियर हो रहा है? अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? 8 होल 2/11 हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 4 दिन में ले आऊं क्वेश्चन को? 4 दिन में क्वेश्चन को ले आऊं? तुम्हारी डिमांड है, ठीक है, तुम्हारे कहने पे 4 दिन पे क्वेश्चन को 4 दिन पे ले आते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं एक क्वेश्चन और भी प्यारा जबरदस्त सा। अगला क्वेश्चन जो इसी में क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे एंड फोर्थ डे। पहले दिन काम कर रहा है ए प्लस बी, दूसरे दिन कर रहा है बी प्लस सी, तीसरे दिन कर रहा है सी प्लस ए और चौथे दिन कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी। तो कह रहा काम कितने दिनों में होगा? ठीक है, और अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा था करके क्या कि भैया टोटल जो वर्क है वो होता है 60। ए कितना था? 6, बी कितना था? 3 और सी कितना था? 2। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सबसे पहले ए प्लस बी काम कर रहे हैं तो 6 और 3 9, फिर 5, फिर 6 + 2 8, फिर यहां पर 6 + 3 9 + 2 11, यानी हम बोल सकते हैं कि जो टोटल वर्क हुआ है वो कितना हुआ? 11 + 9 20 + 5 25 25 + 8 दैट इज 33। दैट इज 33। और ये 33 कितने दिन का काम है भाई? 4 डेज का काम है। जो 33 है वो कितने दिन का काम है? 4 डेज का काम है। ये बात समझ में आई होगी सबको। कैसे कि भाई a + b 9 है, b + c 5 है, c + a 8 है और a + b + c 11 है। ठीक है, तो टोटल हमारा 33 हो रहा है कितने दिन में? 4 डेज में। बात क्लियर हो रही है सबको? अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 60 में 33 से डिवाइड करेंगे। अब ये 4 दिन का काम है तो सबसे पहले मल्टीप्लायर 4 का सेट कर दिया और 33 से एक ही बार जाएगा तो 1 लिख दिया और यहां पर हमने कर दिया 4 डेज। अब यहां पर आप ये देखो कि 60 में जब 33 काम हुआ तो बचेगा काम कितना? 27। बचेगा काम कितना? 27। अब बारी किसकी है? बारी देखते जाओ बस। बारी सबसे पहले ए की है। ए ने 9 वर्क किया, यहां 1 दिन ऐड कर लिया, यहां पर कितना बचा? 18। ठीक, अब उसके बाद बी प्लस सी ने 5 काम किया, 5 काम किया तो अब कितना काम बचा? 13 और 1 दिन और ऐड कर दिया। ठीक, अब किसकी बारी आएगी? सी प्लस ए की। उसने फिर से 8 काम किया तो काम बचा हमारे पास 5 और यहां फिर से 1 दिन ऐड किया तो यहां पर होगा 7 डेज। ये होगा 7 डेज। अब यहां पर जो 5 वर्क बचा है और नेक्स्ट जो बारी आने वाली काम करने की उसमें a + b + c तीनों काम करने वाले, तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11। तो हमने देखा 5 बचा है तो हम कर सकते हैं 5/11, यानी हम इसका सीधा आंसर लिख सकते हैं 7 होल 5/11 डेज। और ये इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 7 होल 5/11, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बात बता दो, ये बात सबको समझ में आ गई। अल्टरनेट डेज क्लियर हो गया, बढ़िया जबरदस्त तरीके से। एक क्वेश्चन और रखा मैंने तुम्हारे लिए, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी डिमांड पे पेश है ये क्वेश्चन। देख लो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज व्हाइल बी डिस्ट्रॉय, मतलब ए बना रहा है घर को, बी तोड़ देता है, ठीक है, और कितने दिन में तोड़ देता है, 16 डेज में। इफ दे डू दिस वर्क इन अल्टरनेट डेज देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल डन इफ ए स्टार्टेड, वैसे भी यही स्टार्ट करेगा क्योंकि बी तो तोड़ने वाला है, और जब कुछ बना ही नहीं होगा तो क्या तोड़ लेगा, खुद को थोड़ी ना तोड़ देगा, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाँ? सबसे पहले आप ये देखो कि जो ए है वो हमारा कितना है, 12 डेज है, और बी डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्ट्रॉय मतलब माइनस, फीलिंग ही माइनस की आ रही, निगेटिव बंदा है जो भाई घर तोड़ रहा है, वो तो निगेटिव बंदा है ना, दिमाग में ही आ जाती निगेटिव से इमेज आ जाती है उसकी, है ना, तो उसके लिए माइनस लगा दिया, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, 48, और ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा -3। अच्छा ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैसे कि ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम में भी होता है कि एक नल है वो 12 घंटे में भर रहा है, और दूसरा जो नल है पाइप है वो 16 घंटे में खाली कर रहा है, और इनको अगर अल्टरनेट आवर्स में चला दिया जाए तो कितनी देर में बनेंगे। या आपने एक क्वेश्चन और पढ़ा हो कि एक खंबा लगा हुआ है, पोल, उसमें एक बार बंदा 4 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर उतरता है, 4 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर उतरता है, तो ये कब पहुंचेगा बंदर। ये बचपन में अक्सर हम लोगों से पूछते भी थे, मेरे दादाजी थे, उन्होंने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा था एक बार कि एक पोल है वो 100 मीटर का है, एक बंदर है उसमें, है ना, अपन लोग शाम को जब कहानियां सुना करते थे, ठीक है, कहते थे 5 मीटर बंदर चढ़ा, 3 मीटर बंदर उतरा, तो बताओ ये कब चढ़ पाएगा। और हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे 5 मीटर चढ़ा, 3 मीटर उतरा यानी 2 मीटर बना, और 100/2 यानी 50 में चढ़ जाएगा। वो कहते थे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और ऐसा सच में नहीं होता है। क्यों नहीं होता, यही तो हमें समझना है, ठीक। तो आप ये देखो सबसे पहले यहां पर कि अगर हम पहले की बात करें फर्स्ट मिनट की, तो फर्स्ट मिनट में ए हमारा है वो कितना है, 4, और सेकंड में अगर हम बात करें तो सेकंड में जो बी हमारा है वो कितना है, -3। तो ओवरऑल बनेगा +1, और +1 बता रहा है क्या कि अगर पहले दिन वो 4 ईंट लगाएगा, ऐसे समझ लो ए हमारा 4 ईंट लगाता है, बी 3 उठा के फेंक देता बाहर ईंट, ठीक है। तो ए ने पहले 4 ईंट लगाई, बी ने 3 हटा दी, एक ही बची, फिर 4 लगाई, फिर बी ने 3 हटा दी, अब 2 हो गई, है ना। ऐसे करके एक घर हम लोग बना रहे थे, ठीक है। इसको 0 मान लेते हैं, टोटल हमको 48 ईंट लगानी है, यहां पे बीच पे कहीं 15 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, और ये 44 ले लो। 44 में क्यों ले रहा हूं मैं, उसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। आपको पहले मैं बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, फिर मैं समझा दूंगा ऐसा क्यों किया मैंने, ठीक है। तो आप सबसे पहले इससे इसको माइनस कर दो, आप 48 से 4 को माइनस कर दो, तो 48 में 4 गया तो कितना बचा, 44। तो 44 तक ना जैसे चल रहा है वैसे ही करो। कैसे कि भाई ये जो है वो 2 मिनट का काम है, ये जो है वो 2 मिनट का काम है। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक काम हो रहा है हमारा 2 मिनट में। जब एक काम हमारा 2 मिनट में हो रहा है तो जो 44 हमारा वर्क है, जो हमारा 44 वर्क है वो कितने मिनट में होगा भाई, 88 मिनट में। जो 44 वर्क है हमारा वो कितने मिनट में होगा, 88 मिनट में होगा। ये बात सबको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है जबरदस्त तरीके से, ठीक। अब आप ये सोचो कि यहां पर काम किसने लास्ट में किया होगा, बी ने। मैंने क्या बताया, जब साइकिल लेते हैं तो लास्ट वाला ही लास्ट में काम करता है। अब यहां 44 तक घर बन चुका है, 44 ईंट लग चुकी हैं उस घर में, और अब जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, ए की आएगी। अब जो बारी आएगी वो किसकी आएगी, ए की आएगी। और ए हमारा एक दिन में कितनी ईंट लगाता है भाई, 4 ईंट लगाता है। और आप ये देखो कि अगर ए की बारी आई और ए ने अगर 4 ईंट लगा दिया तो भाई 48 तो पूरी ईंट लग गई कि नहीं लग गई। ए ने अगर 4 ईंट लगा दी तो पूरा तो 48 पे पहुंच गए ना, पूरा तो 48 पे पहुंच गए। यानी लास्ट में डायरेक्ट ए हमारा जो 4 ईंट लगाएगा और टोटल ईंट हो जाएंगी 48, और यहां पे 1 मिनट लास्ट में और उसे लगेगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो कितना है, 89 मिनट, और 89 मिनट इज अवर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जब ये पूरा लगा देगा और पूरा घर बन जाएगा, फिर थोड़ा ना हम भी को तोड़ने देंगे। क्योंकि फिर तो घर कंप्लीट हो गया, उसका गृह प्रवेश कर देंगे तुरंत ही,
आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई 44 तक क्या था, 44 तक उसने 4 ईंट लगाई, उसने 3 हटाई। देखो ना, 4 लगाई 3 हटाई, 4 लगाई 3 हटाई, 4 लगाई 3 हटाई, 4 लगाई 3 हटाई, ऐसे चलता रहा 44 तक। और 44 तक हमें कितना टाइम लगा, 88 मिनट का। अब फिर 44 से डायरेक्ट उसने 4 ईंट लगाई और हो गई है कितनी ईंट, 48 ईंट। और यहां पर 1 मिनट और ऐड किया और कितने मिनट हो गए, 89 मिनट। और 89 मिनट ही हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो ये समझ में आ गया। तो मुझे लगता है आज अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट सारे लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम भी आज आपने दिया हमको, इसके लिए थैंक यू सो मच। एक होमवर्क का क्वेश्चन, हमेशा की तरह एक होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, ये रहने वाला है आपका HW, जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर बताओगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, अगेन सारे लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और जितना भी ज्यादा से ज्यादा एंजॉय आप कर सकते हो वो ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें। माँ बाप से अपने आशीर्वाद जरूर लें। ठीक है, और आशीर्वाद में ब्लेसिंग जरूर मांगे। ठीक है, कुछ मांगने से अच्छा है कि हम ब्लेसिंग जरूर मांगे, और भगवान से इस बार यही मांगे कि हाँ इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल यही मांगूंगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.